तो सबसे पहले तो हमें अपना आहार ठीक करना होगा, क्योंकि मनुष्य का आहार शाकाहार है, मांसाहार नहीं। तो हमें शाकाहार की ओर आना होगा, और उसमें भी जो आयुर्वेद कहता है ऋतु के अनुसार हमें आहार लेना है। अपना हितकारी अपने शरीर की प्रकृति को ध्यान में रखते हुए हमें आहार लेना है, और हमें मिताहारी होना है, बहुत अधिक भोजन नहीं लेना है। वैसे भी आजकल घर में बैठे रहे यदि ज्यादा खाएंगे तो वो और अनेक समस्याओं को उत्पन्न करेगा। इसे घर में रहते हुए थोड़ा आहार लें। आहार के बाद में मैं तो भावना चतुष्टय है उसका पालन करना भी हमारे लिए आज आवश्यक। जो महर्षि पतंजलि इन सारे विकारों के निवारण के लिए बताते हैं, वहां जो महर्षि पतंजलि ने 8 सूत्र दिए हैं, एक तत्व के दृढ़ाभ्यास से लेकर यथाभिमत ध्यानात्म तक, ये सारे के सारे मनोविकारों को दूर करने में बहुत ही अधिक सक्षम है। और इनका यदि अभ्यास किया जाए तो सफलता पूर्वक मनो के विकारों को दूर किया जा सकता है। हम अपने परिवार में मित्रवत व्यवहार रखें। हमारे जो कोरोना वॉरियर्स हैं, डॉक्टर्स हैं, पुलिस वाले हैं, उनके प्रति मित्रता का व्यवहार रखें, और इसकी उपेक्षा करते हुए बीमारी की निरंतर इसके हम दूर करने के इसमें हम लगे रहें। आगे जो प्राणायाम की बात करते हैं पतंजलि दूसरे रूम में, एक मैंने और देखा डॉक्टर साहब कि इसमें ये बताया जाता है कि सबसे पहले ये वायरस कंठ के ऊपर प्रहार करता है और वहां पर म्यूकस की वृद्धि हो जाती है। तो मैंने देखा है कि षटकर्मों का अभ्यास करें, और उसमें विशेषकर जो जिह्वा मूल धोती और कपाल धोती घेरन ऋषि बताते हैं, यदि प्रतिदिन उसका अभ्यास करें तो उससे इसका बहुत ही आसानी से निवारण हो सकता है। और आगे हम मन के विकारों को दूर करने के लिए प्राणायाम का अभ्यास करें, क्योंकि प्राणायाम एक ऐसा साधन है योग का जो शरीर और मन दोनों के बीच सेतु का काम करता है। हठयोगी भी कहते हैं चले वाते चलम चित्तम निश्चले निश्चलम भवे। जब तक ये वायु नियंत्रित नहीं होता हमारा चित्त भी चंचल बना रहता है, और चंचल चित्त में ही विकार आते हैं। जब चित्त आपका स्थिर हो जाता है तो धीरे धीरे उसके सारे विकार दूर होने लगते हैं, वो अपनी स्वाभाविक स्थिति में आने लगता है। इस समय हम अनुलोम विलोम प्राणायाम, सूर्य भेदी प्राणायाम, उज्जाई प्राणायाम, यदि इनका अभ्यास करें तो हमारी जो इससे समस्याएं हैं उनका निवारण हो सकता है। और जो अभी डॉक्टर सुरेश जी भी बता रहे थे कि ध्यान इसमें बहुत लाभदायक है। यदि मैं जब चिंतन करके देखता हूं तो मुझे ये 8 उपाय ध्यान की विधियां दिखाई देती हैं। सबसे पहले पतंजलि सबसे उत्तम उपाय का ध्यान बताते हैं, एक तत्व के दृढ़ अभ्यास का, अर्थात निरंतर आप ध्यान करें। केवल आंखें बंद करके बैठना ध्यान नहीं है, बल्कि हम सदैव जागरूक रहे, सचेत रहे, और हमारे मन में ये रहे कि सब कुछ परमपिता परमात्मा का ही रूप है। जो कुछ भी है आत्मवत सर्वभूतेषु, ये भावना हमारी दृढ़ हो जाए, मेरी आत्मा का ही चारों ओर विस्तार है, तो फिर मांसाहार से अपने आप बच जाएगा व्यक्ति। क्योंकि वो मांसाहार तभी करता है जब अपने से अलग किसी को देखता है। जब वो एक तत्व की दृढ़ भावना करेगा, सर्वत्र एक को ही अनुभव करेगा, तो आहार अपने आप ठीक हो जाएगा। और सोचेगा जैसी पीड़ा मुझे होती है वैसी ही पीड़ा दूसरों को भी होती है, इसलिए उसका आहार ठीक हो जाएगा। और यदि आगे फिर ये नहीं कर पाते, मुझे दिखाई देता है यहाँ पर कि पतंजलि इतने बड़े दयालु हैं, इतनी करुणा उनके हृदय में है कि इन 8 विधियों में वो सबसे पहले उत्तम उपाय बताते हैं। और यदि साधक उसमें असमर्थता दिखाता है तो फिर वो उससे कुछ सरल उपाय बताते हैं। वो कहते हैं भाई भावना चतुष्टय का पालन कीजिए आप, और भावना चतुष्टय का पालन भी नहीं कर पाते हैं तो अगले सूत्र में वो प्राणायाम की बात करते हैं कि श्वास को बाहर ठहराएं, बाहर फेंके और बाहर ही रोकें। इससे भी हमारा मन शांत होता है। जब भी हमारे मन में किसी प्रकार का कोई विकार आ रहा हो, ये मेरा स्वयं का अनुभूत है, आप 5 से 10 बार श्वास को बाहर निकालिए और बाहर ही उसको ठहराइए, तो आपको दिखाई देगा कि आपका जो ये चित्त है वो शांत होने लगता है, एक जगह ठहरने लगता है, उसके विकार। आज के कोरोना संकट और इस लॉकडाउन पीरियड का जो लोगों पर बहुत ज़्यादा नेगेटिव प्रभाव है, उससे निकलने का बहुत ही सुंदर उपाय बताया। दर्शकों में जो भी जुड़े हैं कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो आपका स्वागत है। हाँ, अगर भाई